हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए, ठीक है, यूके बोर्ड वालों के लिए, जो है क्लास 12 की फिजिक्स। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं आपके। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, आपके 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। तो आज फर्स्ट यूनिट के सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए थे चैप्टर वाइज। आज जो हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट का स्टार्ट करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी वैद्युत धारा जो आपका चैप्टर है, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो वो चैप्टर आपका होगा इसमें, ठीक है। अगर हम इसका सिलेबस देखें तो इस सिलेबस के अंदर आपका इतना है, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट है आपकी ये, सर, ठीक, सबसे छोटी यूनिट है, केवल इतना ही इसके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे छोटी यूनिट है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने ही बनना है, ठीक है। जैसे आपका किरचॉफ लॉ में एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, ठीक है। बाकी मोबिलिटी की डेफिनेशन आ सकती है, एक आपका आई और वी डी में रिलेशन है, ठीक है, वो आएगा। आई और वी डी में यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग, और आई यानी करंट, उन दोनों में जो संबंध होता है, ठीक है। अब ये आएगा क्वेश्चन, तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो यानी ये चैप्टर आपका बहुत जो छोटी यूनिट है, मगर क्या है, क्वेश्चन इससे बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ से भी आप लगा लो 7-8 नंबर आपके ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लो। और आपके इसमें फिक्स एक तरीके से क्या है, फिक्स है कि क्वेश्चन आने ही आने हैं, और वो भी कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आपके आवेश वाहक होते हैं, यानी जो मोबिलिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, तो मीटर स्क्वायर है ना। और आपका ये जो हो गया वी इन्वर्स और सेकंड इन्वर्स, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, मोबिलिटी की यूनिट होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या आपका एक रेजिस्टेंस है प्लेटिनियम वायर का, ठीक है। प्लेटिनियम वायर का एक क्या है, रेजिस्टेंस है, दी रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनियम। प्लेटिनियम वायर का जो रेजिस्टेंस है थर्मोमीटर में, यानी उसको थर्मोमीटर से चेक किया गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो कितना दिखा रहा था, 5 ओम दिखा रहा था। और 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिखा रहा था, 5.23 दिखा रहा था, ठीक है। और आपने क्या करा, व्हेन द थर्मोमीटर, जब आपने थर्मोमीटर को क्या करा, इंसर्ट इन अ हॉट बाथ, यानी जब उसको आपने किसी जो थर्मोमीटर है उसको कहीं गर्म उस पर रखा, ठीक है। तो क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस है उस वायर का वो कितना बन गया, 5.795 बन गया, ठीक है। तो आपको उस बात का क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे आपके पास एक थर्मोमीटर है, ठीक है, जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना ओम रेजिस्टेंस था और 100 पे इतना था, ठीक। अब आपने क्या करा, उसको किसी बात के अंदर रखा, यानी तप्त उष्मक के अंदर रखा, जहाँ पे मतलब गर्म होगा कुछ, वहाँ पे रखा है इसको। और इसका रेजिस्टेंस अब कितना बन गया, 5.795। 100 डिग्री सेल्सियस में इतना था, अब इतना हो गया। तो आपको यहाँ पे जो ये आपने जिस बॉक्स के अंदर उसको रखा, यानी गर्म जगह पे रखा, वहाँ का आपको टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका इसी चैप्टर का है, तो इसको कर लेना, ठीक है। फिर आपको ये दिख रहा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल, मतलब एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखो। तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। जब आपको पता है कि यही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों की ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें ये बीच वाले को हटा देते हैं जब बैलेंस होता है, ठीक है। तो 10 और 10 20 हो जाएगा, और 10 और 10 20 हो जाएगा, फिर उनको पैरेलल में जोड़ो, ठीक है। उसके बाद ये भी एक्स्ट्रा उन्होंने दे दिया, तो उसको उसके साथ सीरीज में जोड़ दो, ठीक है। और फिर उसके बाद करंट निकाल लो। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन भी आना ही आना है, मतलब यही नहीं आएगा, मगर किरचॉफ के ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, ठीक है। और ज़्यादा टफ भी नहीं आता, सिंपल ही आता है। तो एक किरचॉफ के नियम की आपको प्रैक्टिस करनी है, किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है, ठीक है, कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, और उनके ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को जरूर कर लेना, मैं भी अभी कुछ टाइम बाद इसके न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। एक ये है, रिलेशन बताना है आपको करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है।
अगला फिर से देखो, एक किरचॉफ के ऊपर एक न्यूमेरिकल आ गया, यहाँ पे आपको लूप लगाना है, ठीक है। और कितना सिंपल सर्किट दे रखा, बुक में तो इतने टफ टफ क्वेश्चन दिए हैं, मगर जो एग्जाम है ये सिंपल सा दे रखा आपको बहुत सर्किट, ठीक है। तो इसको आप इजीली कर लोगे, ठीक है। और ऊपर से देखो 4 नंबर में दे रखा है, तो आपको पता है अगर आपने इक्वेशन भी बना ली ना तो उसके भी आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने इक्वेशन सही बनाई है तो इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो किरचॉफ के, छोड़ना मत इसको। अगला देखो क्या है, रजिस्टिविटी की यूनिट जो है डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। और उसकी एसआई यूनिट भी बतानी है, ओम मीटर होती है आपको पता है, ठीक है। रजिस्टिविटी यानी रो, और उसमें आपको ये फॉर्मूला प्रूव करना है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया होगा, तो ये आपका ना क्या है, प्रूव दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस जो है प्रूव करना है। ये एक तरीके से ओम्स लॉ वाला, ओम्स लॉ जो है ना उसकी डेरिवेशन है ये, V/I = R, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ओम्स लॉ, यानी ये जो बनता है ये आपको उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें जो सिंबल ये जो चीज़ें आ रही ना उनके बारे में आपको उनकी मीनिंग भी बतानी है कि यहाँ पे टाउ क्या है, एन क्या है, ए क्या है ना। तो ये डेरिवेशन ओम्स लॉ वाली वो प्रूव कर लेना, ठीक है। और ये फॉर्मूला देख लेना उसके अंदर बन रहा होगा आर की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है कि 60 वाट का एक बल्ब है, एक 100 वाट के 2 बल्ब हैं, ठीक है। और दोनों की सेम लेंथ है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ आपको, केवल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वो कर लेना। एक ये है आपका, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, आई और वी डी में रिलेशन, ठीक है, वही है ना। द एक्सप्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ द कंडक्टिविटी एंड अप्लाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड, explain the reason how the mobility of electron in a conductor change when the potential difference applied is double keeping the temperature of the conductor। नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना कि क्या है, चालकता और अनुप्रयुक्त वैद्युत क्षेत्र के पदों में किसी चालक के धारा घनत्व के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है। यानी चालक के लिए क्या करना है आपको, जो आपका धारा घनत्व होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला यानी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपको बनाना है। और अगर आपने चालक के तापमान को स्थिर रखते हुए लगाए गए विभवांतर को दूर, अगर आपने वोल्टेज को वहाँ पे डबल कर दिया कि, ठीक है, एक चालक में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बदल, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी वहाँ पे जो स्पीड है यानी मतलब जो मूवमेंट होता है वो बदल जाता है। तो इसका रीज़न भी बताना है कि वोल्टेज बढ़ाने पे, है ना, तो उसकी उस जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक मतलब वो चेंज क्यों हो रही है उनकी गति, ठीक है। तो ये भी आपको इसके अंदर लिखना है। फिर से देखो आपको एक न्यूमेरिकल ये आ गया, सर्किट दे दिया, ये भी व्हीट स्टोन के ऊपर है आपका, ठीक है। तो इसको भी कर लेना, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी करी थी उसको कैसे याद रखोगे, देखो ईट पर नाच, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की किसने करी थी, थॉमसन ने करी थी। और प्रोटॉन की किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। और न्यूट्रॉन की किसने करी थी, चैडविक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चैडविक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। वीडी और आई में आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है, आई और वीडी में। तो ये हाफ एली में या आपको फाइनल में देखने को मिल जाएगा, आई और वीडी में रिलेशन निकालना है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपको और ये डेरिवेशन आपको एक तरीके से बहुत रट लेनी है, ठीक है, इतनी इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। एक बैटरी जिसका EMF 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, ठीक है, और उसको कनेक्ट किया गया एक सर्किट में, और अगर उस सर्किट में करंट 0.5 एम्पियर हो तो उसका आपको रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। और एक आपको टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल और सेमीकंडक्टर उनकी रजिस्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2 नंबर 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। फिर से देखो किरचॉफ का एक न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, जो व्हीट स्टोन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपने अभी पीछे भी देखा, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। और देखो किरचॉफ के नियम भी लिखने के लिए आ गया, तो किरचॉफ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, उसके रूल और एक न्यूमेरिकल आपको करना ही करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन मैंने बताया, देखो सबसे छोटी यूनिट है ना, और इसके किरचॉफ के न्यूमेरिकल और थ्योरी आनी एग्ज़ाम में,
ठीक है। तो उसको आपको करना है आई और वीडी में रिलेशन करना है, ठीक है। तो इनको ज़रूर कर लेना, यही आपके हाफ ईयरली प्री बोर्ड में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी आप कमेंट करना कि आपको कैसे लग रही हैं वीडियो, ठीक है। उसी हिसाब से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट उसमें मैं जो सेकंड चैप्टर मैंने आपका छोड़ दिया था उसके सॉल्यूशन भी लेके आऊँ, ठीक है। और वैसे ही केमिस्ट्री के भी। तो थैंक यू।